काम किया, तो आइए इस बहन के जीवन में हुए अद्भुत काम को देखते हैं। हालेलुया, सबनूं जय मसीह दी। मेरा नाम नीना है, मैं पटियाला दी रहने वाली हाँ। अज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देन जा रही हाँ। मैं गौरमेंट टीचर हाँ। अप्रैल 2025 जो मैं शाम को अपने कॉलेज तो अपने घर आ रही सी, तो मेरे एक्टिवा के उत्ते एक लड़के ने अपनी बाइक मारी और मैं टक्कर खा के नीचे गिर गई, तो मेरा पैर जोड़ा सज्जा पैर से एक्टिवा के नीचे फस गया। तो जो मैनू उठाया गया तो मैं देखा मेरा पैर तो मेरा गिट्टा वो अलग हो गए सी, लटक गए सी। वो देख के मैं बहुत हैरान हुई और बहुत रो रही सी। मेरे दर्द बहुत हो रहा सीगा। मैनू लोगों ने चुक के गड्डी दे विच बिठाया और मैनू लैके गए साडे नेड़े ही डॉक्टर है हड्डियां वाला। वो हड्डियां वाले ने जो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया, तो एक्सरे तो उन्होंने दसिया मैनू कि मेरी गिट्टे दियां हड्डियां 3 थां तो टुट गई ने, तो उन्होंने सानू ऑपरेशन सजैसट किया। तो मेरे बच्चों को जो पता चलिया मेरे एक्सीडेंट का, वो भी मतलब कि आए तो उन्होंने भी एकदम बहुत परेशान सीगे। तो डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करता, तो उन्हें मेरे सज्जे पैर के गिट्टे दे विच प्लेटां पातियां। तो उन्होंने उस तो बाद कहा कि तुसी 3 महीने बैठते ही अपना टॉयलेट भी अपना वाशरूम भी उत्ते करना, तो अपनी लत्त नूं हिलाना नहीं, सीधा रखना है। मैं सीधी लत्त डॉक्टर कहंदा रखनी है, तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हुंदी सीगी। तो मैनू दर्द वास्ते डॉक्टर ने मैडिसन दित्ती सी, पर मेरी लत्त सीधी रखण नूं ते उदां मेरे यूरन वास्ते यूरन पैप लगी हुई सी। डॉक्टर कहंदा भी टॉयलेट भी तुसी उपर करनी है, पर मैं अपने बच्चों के सहारे नाल कंध के सहारे नाल टॉयलेट जाती सीगी। मेरे बच्चे भी मैनू कहते सी नहीं मम्मा तुसी उठना नहीं हैगा, कोई नहीं तुसी रेस्ट करो, असी काम करांगे, तुसी बिल्कुल हो ना करो। पर मैं उन्होंने स्टडी नूं देख के कहती सी भी ये जिवें रिश्तेदार आते हैं, काम काज बहुत करने वाला हो जाता है। कदे कोई आंदा सी, कदे दिन च काफ़ी जने रिश्तेदार आस पड़ोस और मेरे ऑफिस तो ही बहुत आते सीगे, सारे पता लेके जाते सी। सारे यही गल कहते सीगे कि हुण तुसी पहलां वांगू नहीं तुरोगे, पहलां वांगू नहीं चल पाओगे। तो ये गल्लां सुन के मैं बहुत उदास हो जाती सी। मेरे बच्चे तीन बच्चे, एक बच्चा जॉब करता, 2 बच्चे स्टडी करते हैं। जो बड़ा बेटा भी जाता सी, वो भी काम करके जाता सी, ते छोटे बच्चे भी। तो मैं रोंदी हुंदी सी, मैं कहती हुंदी सी भी जल्दी मेरे बच्चे मैं जल्दी ठीक हो जाता, जो मेरे बच्चे अपना सही तरीके नाल अपनी स्टडी कर सकन। मेरे ऑपरेशन उत्ते मेरे सारी मैडिसन का खर्चा लगा के मैनू पौने 2 लाख रुपया लग गया सीगा। उहदे नाल साडा बहुत मतलब कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई सीगी। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਰਡਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਬਰਡਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। इस दौरान भी मेरा ਜਿਹੜਾ विश्वास ਸੀ ਉਹ परमेश्वर ਤੇ ਸੀਗਾ। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ जुड़ी हुई सी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ परमेश्वर ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ परमेश्वर, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। मैं परमेश्वर ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, मैं परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ जुड़ी रही ਤੇ मैं हर संडे प्रेयर सुनती सी, गवाहियाँ सुनती सी, ते मैं बच्चों को घोषित करती सी, क्योंकि मैं कहती हुंदी सी मैं मरूँगी नहीं पर जीवित रहूँगी, परमेश्वर तेरे कम्मां दा वर्णन करती रहूँगी। जदों प्रभु दे दास प्रार्थना करते सी, मैं उन्होंने अपने लिए रिसीव करती सी और मैं घोषणा करती सी कि मैं भी आके हील होके गवाही दूँगी। 3 अगस्त नूं 2025 विच जदों ऐतवार नूं मेरे बच्चे मैनू पटियाला ब्रांच विच लैके गए, तो उत्थे मैं हीलिंग हॉल च बैठी सीगी। उस दिन प्रभु दी दासी ने प्रार्थना की, तो मैं उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। वो हड्डियां जुड़े, वो हड्डियां बल पाए और वो हड्डियां चलने लगे। वो सारी कमजोरी का आत्मा, वीकनेस का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा इन बीमार शरीरों को छोड़ के अभी जाता रहे यीशु के नाम में।
ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਐਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਬਿਲकुल ठीक है। उस दिन जब मैं घर गई बिना किसी के सहारे तो, बिना व्हीलचेयर तो, मैं अपने घर गई। मैं घर जाके बड़ा आनंदित हुई और मैं जदों अपना घर जाके काम कुम किया उस तो बाद मैं बड़ी चैन दी नींद सोई और सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा करता। मैं अपना काम भी सारा घर का करदी हाँ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश ने। मैं एक्टिवा चला के जानी हाँ, मैं अपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हुण असीं घर दे विच बहुत खुश है, मेरे बच्चे भी बहुत खुशी जाते हैं। मैं उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बना के दिंदी हाँ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ हो गया, ये किस तरह होया। मैंने कहा ये प्रभु यीशु मसीह जी ने किया, ये मेरे परमेश्वर ने किया, मेरे प्रभु ने किया। वो टुटे होया नूं जोड़न वाला परमेश्वर है, निराशा विच आशा देने वाला परमेश्वर है, वो दुखों विचों कड्ढण वाला परमेश्वर है, वो हसी देने वाला परमेश्वर है, बीमारां नूं चंगा करने वाला परमेश्वर है। तुसीं भी आओ और परमेश्वर का नाम लो और चंगाई पाओ। इस वड्डी चंगाई दे लई मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्नवाद करदी हाँ। मैं प्रभु दे दास दासी का भी धन्नवाद करदी हाँ। सारिआं नूं जय मसीह दी। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है, तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। जब डॉक्टर ने इनको नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो फिर डॉक्टर ने इनको बोला था कि जांचें करवाओ। जब हमने रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें बताया गया कि क्रिएटिन लेवल और यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इनकी किडनीज ने फंक्शन करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने मेरे पापा को 7 दिन तक के लिए एडमिट कर लिया था और इस कारण मेरे पापा के ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, डायपर लगा हुआ था, यूरिन बैग लगा हुआ था। मेरे पापा टोटली बेड पे थे क्योंकि वो बेसुध थे। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम महक मसीह है और ये मेरे पापा हैं, इनका नाम डेविड मसीह है। हम यूपी के रहने वाले हैं और आज मैं अपने पापा की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। जून 2025 की बात है, मेरे पापा की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। इनके पेट में हल्का हल्का पेन शुरू हुआ और इनके वॉमिटिंग आना शुरू हुई और लूज मोशन लग गए। उसके बाद इनको हम लोकल डॉक्टर के पास लेके गए। लोकल डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, ये मेडिसिन उनकी चली लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब हम इनको बड़े हॉस्पिटल ले गए। बड़े हॉस्पिटल जब इनको लेके गए वहाँ ये बेसुध हो गए। वहाँ पे मेरे पापा 4 घंटे तक ऐसे ही बेसुध रहे। जब मेरे पापा बेसुध थे तब इनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स को कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि इनको क्या हुआ है। कभी डॉक्टर्स कहते थे कि इनको हार्ट अटैक आया है, कभी कुछ और। जब हम लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, मेरे पापा की ब्लड जांचें हुई, उसमें बताया गया कि इनके किडनी में कोई इश्यू है। और जब हम इनको नेफ्रोलॉजी में लेके गए तो नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स ने इनको सजेस्ट किया कि आप एडमिट हो। जब डॉक्टर ने इनको नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो फिर डॉक्टर ने इनको बोला था कि जांचें करवाओ। जब हमने रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें बताया गया कि क्रिएटिन लेवल और यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इनकी किडनीज ने फंक्शन करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने मेरे पापा को 7 दिन तक के लिए एडमिट कर लिया था और इस कारण मेरे पापा के ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, डायपर लगा हुआ था, यूरिन बैग लगा हुआ था।
मेरे पापा टोटली बेड पे थे क्योंकि वो बेसुध थे। जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे क्योंकि मेरे पापा ही कमाने वाले थे और उन्हीं के चलते हमारा घर चलता था और हम पूरा परिवार के मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे क्योंकि जो डायलिसिस पेशेंट्स को जब हम देखते थे उनकी सिचुएशंस कुछ लोगों की क्रिटिकल होती थी, तो उनको देख के हमारे भी मन में नेगेटिव आते थे कि कहीं मेरे पापा को कुछ हो ना जाए। इनका लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर्स इनको ड्रिप्स लगाते थे, इंजेक्शन लगाते थे और इनकी मेडिसिन चलती रहती थी। डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था कि इनको लगातार डायलिसिस करवाना पड़ेगा और इनको मेडिसिन भी पूरी उम्र तक खानी पड़ेगी। जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनको डायलिसिस के लिए नेक में पाइप लगाया था। फिर मेरे पापा का 2 बार डायलिसिस भी हुआ। डायलिसिस से पहले डॉक्टर्स ने हमारे से साइन करवा लिए थे और उन्होंने हमसे कह दिया था कि डायलिसिस के दौरान जो भी कुछ होगा अगर पेशेंट को, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और जब हम उनकी ऐसी सिचुएशन देखते थे तो हमें और हमारे पूरे परिवार को रोना आता था। सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल होती रही बट पापा के हेल्थ पे कोई सुधार नहीं आ रहा था। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मेरे हालात बहुत ख़राब थे। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, मेरे गले में पाइप लगा था, यूरिन पाइप लगा था, ऑक्सीजन लगा था, तो मुझे लगता था कि अब मेरा बच पाना मुश्किल है। मेरे बहुत कंडीशन ख़राब थे। मैं बेड पे यही सोचा करता था कि मैं पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि घर में मैं ही कमाने वाला था। मेरी टेलर की शॉप थी, मैं फिटिंग के काम करता था। बीमारी की वजह से मेरी शॉप बंद हो चुकी थी। मैं बहुत परेशान था, काफ़ी दुखी था बच्चों को देख के कि आगे मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, मैं अपना काम फिर शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जब मेरे पापा की कंडीशन सीरियस थी फिर भी हमारा भरोसा प्रभु पे था क्योंकि हम पहले से ही अंकु नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। हमने यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना हुआ था और हमें पूरा विश्वास था कि प्रभु मेरे पापा को भी चंगा करके अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। फिर मैंने ANM Hospital Prayer Line @gmail.com पे अपने पापा की प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की। फिर 6 जुलाई 2025 को जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर के दास ने मेरे पापा के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। सब लोग अपनी बॉडी पे हाथ रखो जो ऑनलाइन है। चाहे मैंने आपका नाम नहीं भी लिया तब भी मैं आप सब पर ले हैंड कर रहा हूं और खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है। तेरे राज में तेरी राज सिंह। जब मेरे पापा के ऊपर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो मेरे पापा को ठंडक महसूस हुई। उसी समय इनकी हीलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई। फिर शाम को मेरे पापा का ब्लड सैंपल गया और जब ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई अगले दिन ही वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और उसके बाद डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि 7 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट होगी। 7 दिन बाद इनकी दोबारा रिपोर्ट आई, वो भी नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर्स ने कहा 1 मंथ बाद दोबारा रिपोर्ट होगी, वो भी नॉर्मल थी। इसी तरह मेरे पापा की 2 से 3 रिपोर्ट हो गई और वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। उस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद मेरे पापा पूरी तरह से हील हो गए। इनके जो ड्रिप्स लगी हुई थी वो भी निकल गई। इनके गले में जो पाइप लगा हुआ था डायलिसिस का वो भी निकल गया। मेरे पापा का यूरिन बैग भी निकल गया और डायपर भी लगने बंद हो गए। प्रभु के दास ने जब मेरे पे ले हैंड किया, जूम ले हैंड किया, तो मुझे ठंडक महसूस हुई, मेरी हीलिंग शुरू हो गई। दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज मिल गया, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मैं फिर घर आ गया। धीरे धीरे मेरी जो वीकनेस थी वो ठीक हो गई, मैं पूरी तरह से हील हो गया और अब मैंने अपना शॉप खोला, मैं अपना काम कर रहा हूँ और हम आज पूरी फैमिली हम बहुत आनंदित हैं, प्रभु में बहुत खुश हैं। जो लोग आज भी बीमारियों हॉस्पिटल में एडमिट्स हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो जीसस के साथ जुड़े रहें और वो सच्चे जीवित भवन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर जैसे पहले हील करते थे वो आज भी हील करते हैं। परमेश्वर ने, खुदावन यीशु मसीह ने जिस तरह से मेरे पापा को हील किया वो आप सबको भी चंगा करने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं और वो आप सबको भी चंगा करेंगे। मैं अपने फादर की इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।
तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। यीशु नासरी दे लहू वाले रंग च जमाना सारा रंग के रहांगे। यीशु नासरी